विटामिन मुख्यतः दो भागों में बांटे गए हैं। नंबर 1 वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और नंबर 2 फैट सॉल्युबल विटामिन्स। पहले हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन्स हैं जिन्हें सभी को मिलाकर के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, जैसे कि विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B12, बायोटिन अथवा विटामिन H, फोलिक एसिड एक्सेट्रा। विटामिन B1 की बात करें तो विटामिन B1 का केमिकल नेम थायमीन है। हमें यह अनाज के छिलकों, मांस, मेवा, सोयाबीन, मछली, अंडों की झर्री और दालों में भरपूर मात्रा में मिलता है। चूँकि हमारा नर्वस सिस्टम ऊर्जा के लिए पूरी तरह कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड है, इसलिए विटामिन B1 की कमी से नर्वस सिस्टम बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है और विटामिन B1 की कमी से मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, या कहें कि मांसपेशियों का कार्य जिसकी वजह से बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं और जो हार्ट की मांसपेशियां हैं उनके कमज़ोर होने से पल्स रेट वीक पड़ जाती है। पैरालिसिस, हार्ट की मांसपेशियों का कमज़ोर होना और अपच तथा कब्ज होना, इन तीनों बीमारियों को मिला करके वेरी वेरी डिजीज जिसे हम कहते हैं। विटामिन B2 अथवा विटामिन जी, जिसका केमिकल नेम राइबोफ्लेविन है, यह विटामिन गहरे पीले रंग का और ऑक्सीडेशन मेटाबॉलिज्म में भाग लेने वाले कोएंजाइम FAD तथा EFN का एक कंपोनेंट होता है। ये शारीरिक ग्रोथ और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक विटामिन है। यह पनीर, अंडों, यीस्ट, हरी पत्तीदार सब्जियों, लीवर, मांस, दूध आदि में मिलता है। इसकी कमी से मुंह के कोण फट जाते हैं, जिसको केलोसिस कहते हैं। कमज़ोर डाइजेस्टिव सिस्टम, त्वचा व आँखों में जलन, सिर दर्द, दिमागी क्षीणता, रक्त क्षीणता, कमज़ोर स्मृति तथा ओठ और नासिका पर पपड़ीदार त्वचा इस विटामिन की कमी के अन्य लक्षण होते हैं। विटामिन B3, जिसका केमिकल नेम निकोटिनिक एसिड होता है, इसे नियासिन या विटामिन PP भी कहते हैं। यह ऑक्सीडेशन मेटाबॉलिज्म में भाग लेने वाले NAD तथा NADP नामक कोएंजाइम का कंपोनेंट होता है। यह मांस, लीवर, मछली, अंडों, दूध, मटर, मेवा और अनाज की फलियों में प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसकी कमी से चर्मदाह अर्थात पेलाग्रा रोग हो जाता है, जिसमें जीभ और त्वचा पर दाने पपड़ियाँ पड़ जाती हैं। डर्मेटाइटिस, पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाना, अतिसार डायरिया, अतिसार मीन्स डायरिया हो जाना तथा नर्वस सिस्टम के क्षीण हो जाने से पागलपन मीन्स डिमेंशिया तक हो सकता है। विटामिन B5, जिसका केमिकल नेम पैंटोथेनिक एसिड है, यह सभी प्रकार के पोषक पदार्थों के ऑक्सीडेशन मेटाबॉलिज्म में भाग लेने वाले महत्वपूर्ण कोएंजाइम का कंपोनेंट होता है। यह सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में होता है, परंतु लीवर, किडनी, अंडा, मांस, दूध, मूंगफली, गन्ने, अनाज, शकरकंद आदि में अधिक मात्रा में मिलता है। इसकी कमी शरीर में बहुत ही मुश्किल से होती है, फिर भी कमी होने पर चर्म रोग, मंदबुद्धि, हाथ पैरों में शून्यता, थकावट, बाल सफ़ेद तथा जनन क्षमता कम हो जाती है। विटामिन B6, जिसका केमिकल नेम पॉलीडॉक्सिन है, यह अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भाग लेने वाले एंजाइमों का कोएंजाइम होता है। यह दूध, अनाज, मांस, मछली, लीवर, यीस्ट, हरी सब्जियों आदि में मिलता है। इसकी कमी से एनीमिया, डर्मेटाइटिस,
पेशीय एंटन रिटार्डेड ग्रोथ आदि रोग हो जाते हैं। क्योंकि इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं वे भी विटामिन B6 का सिंथेसिस कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसका शरीर में जल्दी से कमी नहीं होती है। विटामिन B12 जिसका केमिकल नेम साइनोकोबालामिन है, यह न्यूक्लिक एसिड्स DNA RNA के सिंथेसिस तथा RBC के निर्माण में भाग लेने वाले एंजाइमों का कोएंजाइम होता है, इसलिए ये ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। एनीमिया के उपचार में इसके इंजेक्शन लगाते हैं। इसकी कमी से नर्वस सिस्टम के कार्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यह मांस, मछली, लीवर, अंडा, दूध, पनीर आदि में मिलता है। आंत के बैक्टीरिया भी इसका सिंथेसिस करते हैं, जिसकी वजह से इसकी कमी जल्दी से नहीं होती है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे विटामिन हैं जिनका सिंथेसिस इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया कर लेते हैं, लेकिन ऐसी कभी प्रॉब्लम आ जाती है कि हमको दवाई लेनी पड़ती है। एंटीबायोटिक टाइप की कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो आंत के बैक्टीरिया के लिए हानिकारक होती हैं। तो ऐसी दवाइयाँ जब हम लंबे समय तक लेते हैं तो वो हमारे इंटेस्टाइन में वो बैक्टीरिया कम हो जाते हैं अथवा मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन विटामिन का सिंथेसिस होना बंद हो जाता है और फिर धीरे धीरे इनकी कमी हो जाती है। यूँ कहें कि उस दवा खाने से हमारे शरीर में एक साइड इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से दूसरी बीमारी हो जाती हैं। इसीलिए एंटीबायोटिक किसी मरीज़ को देते हैं, तब फिर एंटीबायोटिक के साथ में कुछ मल्टीविटामिन्स भी दे देते हैं, ताकि अगर उसके जो कोलोन, इंटेस्टाइन इत्यादि में जो बैक्टीरिया हैं अगर उन डिफेक्ट होते हैं, कुछ प्रभावित होते हैं, तब फिर उसको कंटिन्यू विटामिन्स मिलते रहें, जिससे कोई साइड इफेक्ट ना हो। बायोटीन या विटामिन H, यह ग्लाइकोजन, फैटी एसिड्स तथा पिरिमिडीन के सिंथेसिस में भाग लेने वाले एंजाइमों का कोएंजाइम होता है। यह सब्जी, फलों, गेहूँ, चॉकलेट, अंडों, मूंगफली, मांस आदि में होता है। आंत के बैक्टीरिया भी इसका सिंथेसिस कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसकी कमी जल्दी से नहीं होती है। इसकी कमी से त्वचा रोग, बालों का झड़ना तथा वीकनेस हो जाता है। फोलिक एसिड ग्रुप, फोलिक एसिड RBC के निर्माण तथा DNA के सिंथेसिस में आवश्यक होते हैं। ये हरी पत्तियों, पालक, सोयाबीन, ईस्ट, किडनी, लीवर आदि में मिलते हैं। इसकी कमी से शारीरिक ग्रोथ रुक जाती है और एनीमिया होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। नंबर 2, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स में विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K आते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन A के बारे में। विटामिन A का केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। विटामिन A हमको वेजिटेबल से डायरेक्ट नहीं मिलता है, लेकिन इनडायरेक्ट में मिलता है। इनडायरेक्ट में इसलिए क्योंकि जो वेजिटेबल्स में कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं, उन्हीं के द्वारा हमारे लीवर और इंटेस्टाइनल मुकोसा सेल्स में इसका सिंथेसिस किया जाता है। गाजर व अन्य पीले और गहरे हरी सब्जियों से प्राप्त कैरोटीनॉइड पिगमेंट से इसका सिंथेसिस किया जाता है। लीवर में विटामिन A की काफ़ी मात्रा डिपॉजिट भी रहती है। हम इसे दूध, मक्खन, अंडे की जर्दी, लीवर, मछली के तेल आदि से प्राप्त कर सकते हैं। इसका प्रमुख कार्य विजुअल पिगमेंट्स के संश्लेषण में भाग लेना होता है। दूसरी तरह यह शरीर कोशिकाओं, विशेषतः एपिथेलियम कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण, हड्डियों और शरीर की वृद्धि आदि में आवश्यक होता है। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जिसे रतौंधी कहते हैं। इसकी कमी से स्किन और कार्निया की सेल्स सूखने लगती हैं और केराटिनाइजेशन होने लगता है। कार्निया की सेल्स को सूखने को जेरोप्थेल्मिया अथवा ड्राई आइज कहते हैं। इस विटामिन की कमी से बच्चों में ग्रोथ रुक जाती है, ग्रंथियां निष्क्रिय हो जाती हैं, मेल्स में
सेक्सुअल क्षमता कम हो जाती है और गुर्दों में पथरी पड़ जाती है। कमज़ोर एपिथेलियम स्तरों पर बैक्टीरिया आदि का इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए इस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी, जिसका केमिकल नेम कॉल्सिफेरॉल है। जंतुओं में दो तरह के विटामिन डी होते हैं। नंबर 1 कॉलीकैल्सिफेरॉल और नंबर 2 एर्गोकैल्सिफेरॉल्स। कॉलीकैल्सिफेरॉल जंतु अपनी स्किन द्वारा सूर्य की रोशनी में 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति में सूर्य की रोशनी में करते हैं। यह क्रिया सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से होती है, इसलिए इसे धूप का विटामिन, सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। मक्खन, लीवर, किडनी, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जो दूसरा टाइप का विटामिन डी है, एर्गोकैल्सिफेरॉल, इसका सिंथेसिस सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से एर्गोस्ट्रॉल नामक पदार्थ से ईस्ट कोशिकाएं करती हैं। डी विटामिन आहार में भोजन से फास्फोरस तथा कैल्शियम के अवशोषण तथा अस्थि निर्माण के लिए आवश्यक होता है। अतः यह दांतों एवं हड्डियों के स्वास्थ्य और विकास में महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, जिसे रिकेट्स कहते हैं, जिसमें हड्डियां क्षीण, लचीली और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। वयस्कों में भी इसकी कमी से हड्डियां क्षीण और लचीली हो जाती हैं। इस दशा को ओस्टियोमालाइसिस कहते हैं। कहने का मतलब, अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी होती है तो उसमें रिकेट्स रोग हो जाता है, और यही विटामिन डी अगर वयस्कों में हो जाती है तो उनको ओस्टियोमालाइसिया कहते हैं। विटामिन ई, जिसका केमिकल नेम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई को एंटी स्टेरॉइड विटामिन भी कहते हैं। ये जटिल कार्बोहाइड्रेट एवं फैट मेटाबॉलिज्म में भी काम लेते हैं। ये ऑयल, गेहूँ, सोयाबीन और अंडों की जर्दी में मिलते हैं। इनकी कमी से जननांग और कंकाल पेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन के, जिसका केमिकल नेम नेफ्थोक्विनोन है, यह जिगर में प्रोथामिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है। अतः यह चोट व रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक होता है। इसे इसलिए रक्तस्राव रोधी एंटी हीमोरोइया फैक्टर कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक रक्त बह जाने का खतरा बना रहता है। हरी पत्तियों, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, जिगर, अंडे की जर्दी तथा पनीर में यह काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया भी इसका सिंथेसिस करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ ऐसे बने रहें और हमको सजेस्ट करते रहें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।